हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि कोई भी कार या कोई भी व्हीकल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल दोस्तों किया जा सकता है। इसमें कोई फेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है, रियल में भी ऐसा कुछ होता है। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ विद डॉक्यूमेंट्स। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। अगर कुछ भी आपने मिस किया तो बहुत कुछ आप लोगों से छूट जाएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत होने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि सभी के काम की बात है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाल ही के कुछ टाइम में मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जो कि गर्ल्स की सुरक्षा को लेकर हैं। कोई उनकी एफबी आईडी हैक कर लेता है, कोई उनके फोटोज़ को लगा देता है, कोई उन्हें ब्लैकमेल करता है। मतलब इस तरह की जो साइबर क्राइम की घटनाएं वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि लाइक हम गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर क्या अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली बहुत सोचने के बाद, या फिर अगर मैं बात कहूँ कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। हम सभी सोच रहे होंगे महंगे महंगे गिफ्ट्स के बारे में कि कोई अच्छा और महंगा सा गिफ्ट हम उन्हें दें। कुछ लोग हो सकते हैं जो महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन देंगे, कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर में भी बात कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ देना सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है जो कि उन्हें लाइफ टाइम हेल्प करे। दोस्तों आज के इस डिजिटल टाइम में साइबर सिक्योरिटी से बेहतर कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। एंड काफ़ी सोचने के बाद हमने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है जो कि स्पेशली गर्ल सिक्योरिटी को लेकर है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर है और जो सभी के काम का है। तो दोस्तों क्यों ना इस रक्षाबंधन अगर आप चाहते हैं कुछ देना अपनी सिस्टर को कुछ बेहतर, तो चाहे सिस्टर अपने ब्रदर्स को भी दे सकते हैं और आप लोग अपनी सिस्टर को भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का जो फुल कोर्स है उसकी लाइव क्लासेस 3 महीने तक कंटिन्यूस हम देंगे कि अपने आप को सिक्योर्ड कैसे करें, पूरा कुछ उसमें बताया जाएगा। बजाय बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करना और उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करते हैं और ये सारी चीज़ें बता दें तो इससे बेहतर शायद कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। एंड दैट इज़ जस्ट ओनली 1499 रुपीज़। लाइव क्लासेस के जरिए सारा कुछ होने वाला है। तो फिलहाल मुझे यही बताना था। अब मैं बात करने वाला हूँ आज के वीडियो के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आज जिस हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाले हैं उसका नाम है लाइक पैरेट। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली की तरह का ही होता है। तो उस पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। दोस्तों दो पॉसिबल तरीके हैं ऐसा करने के। जिसमें पहला मैं आपको दिखाता हूँ कैन बस और आर्ड्यूनो। आर्ड्यूनो एक डिवाइस होती है, जैसे रसबेरी पाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ही आर्ड्यूनो होता है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों के लिए ये जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क किया जा सकता है। तो कैन बस की मदद से यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग अप एन इंटरफेस फॉर कनेक्शन टू यूर लैपटॉप, यानी कि अपने लैपटॉप से कैसे कनेक्शन करेंगे। फिर धीरे धीरे करके इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे आपको जो वर्क है पूरा वो करना है। तो आर्डिनो की पूरी जो वर्किंग है, ऐसे आप मैसेज वगैरह यहाँ पे कैसे कैसे सेटअप करेंगे इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा कैन बस के जरिए। अब प्रैक्टिकली बात आती है कि हम खुद कैसे करें। तो दोस्तों खुद कैसे करें उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसका नाम है RTL SDR। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और अमेजोन से इस डिवाइस को बाय भी कर सकते हैं। जो लोग सिग्नलिंग के बारे में काम करना चाहते हैं, सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ, सिग्नल कैसे कैप्चर करते हैं, या कई बार लोग कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल डिवाइस है RTL SDR। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कार वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए RTL SDR, यहाँ पे आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो कि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ पैरेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो आर्डिनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सेकेंडली आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है। देन अब हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इस चीज़ पे काम करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जाना है एप्लीकेशंस में और इसी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक टूल है जिसका नाम है कायक। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है ये, तो पहले से इंस्टॉल ये आपको मिल जाएगा। अब मैं इसकी वर्किंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को काम कैसे करना है, मतलब इस टूल के अंदर कैसे काम होता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट विंडो में आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। यहाँ देखिए जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे तो इसका स्टार्टर पेज इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, जो आपको बताएगा कि किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपको न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फिर कैसे बसेस को कनेक्ट करना है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा इंटरफेस करा देता हूँ इस टूल को लेकर कि कैसे कैसे ये काम करता है। बाकी आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ऑटो डिस्कवरी, अगर मतलब है तो ऑटोमेटिकली डिस्कवरी कर लेगा। फेवरेट, रिसेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने वर्क किया हुआ है। तो
अब हमें वर्क कैसे करना है, देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। फाइल में हम जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट को जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे MEH1 करके नेम दे दिया है, ओके कर देते हैं हम। यहाँ प्रोजेक्ट देने के बाद जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको करना है राइट क्लिक और आप इसे ओपन कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, जिस पे भी आपको वर्क करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसे ओपन कर दिया, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपको दिख जाएंगी। ये देखिए अलग अलग व्यूज़ हैं, आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इसे एक इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करके नहीं करना चाहते तो आप राइट क्लिक करके भी एक न्यू बस जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस का मतलब कनेक्टिविटी से है, यानी सॉकेट के साथ कैसे आप कनेक्ट करेंगे, जो कि लास्ट वाली वेबसाइट थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रोसेस। जैसे ही आप इस पर कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन ए रॉ व्यू। तो रॉ व्यू इसके लिए आपको ओपन करना है, आप क्लिक कर दीजिए। इसका जो रॉ व्यू है वो आपको दिखने लग जाएगा, जिसमें कलराइजिंग, क्लियर, फिल्टर, सिलेक्शन, यानी कि जो भी डेटा आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, टाइम स्टेप, इंटरवल, आइडेंटिफायर, DLC। तो जो भी डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कनेक्शंस में आप देख सकते हैं न्यू कनेक्शंस जो कि हम सेटअप कर चुके हैं। उसके बाद बस व्यू में आपको दिखा रहा है ओपन मैसेज व्यू, जहाँ पे आपको मैसेजेस मिलेंगे, किस तरह का मतलब डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, नेम, वैल्यू, यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के अलावा आप गॉस व्यू में जा सकते हैं, जैसे कि आपने ज़्यादातर मूवीज़ के अंदर देखा होगा, सिग्नल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड वगैरह, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो गॉस व्यू यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यूज़ आपको दिखेंगे, आप सिग्नल्स, मैसेजेस वगैरह कैसे सेंड करते हैं। मैप व्यू में आपको मैप के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता चलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर वो कहीं भी उस किसी भी रूट पे उसे ले जाते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह की चीज़ों का दोस्तों कैनवस का ही ये प्रोजेक्ट है। काइक की मैं बात करूं, अगर आप इसने शुरू में देखें, जैसे कि मैं आपको कैनवस के बारे में बता रहा था, तो दिस इज़ ऑल्सो द कैनवस प्रोजेक्ट। आप क्लियरली यहाँ पढ़ सकते हैं, काइक इज़ एन ओपन सोर्स कैनवस डायग्नोसिस टूल। तो ये कैनवस डायग्नोसिस टूल है जो कि सॉकेट कैन पर बेस्ड है, राइट। तो डेफिनेटली इनकी मदद से इसमें काम किया जाता है। आपने देख लिया होगा मैसेज वगैरह, सेंडिंग वगैरह कैसे हम करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शंस में है, यहाँ पे लॉग फाइल्स हैं, जो आप कनेक्टिविटी करेंगे वो सारी लॉग फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये टाइम है, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर, देखिए स्पीड, टाइम पीरियड वगैरह बहुत मायने रखता है। तो आप चाहें तो इसे प्ले कर सकते हैं, जो टाइम स्पीड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, कितने मिनट में कितनी डिस्टेंस कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ों के लिए होता है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई चीज़ें आपको इंस्टॉल भी करनी पड़ती हैं इस टूल के साथ काम करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ प्लगइन्स में जा सकते हैं। प्लगइन्स में जाके आप देखिए यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड हैं प्रीएट, आप इन्हें चाहें तो यूज़ में ले सकते हैं। और इनका क्या और कैसे यूज़ करना है, आप जब इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में लिखा हुआ आ जाएगा कि वास्तव में क्या काम करती हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल प्लगइन्स देख सकते हैं नेट से कनेक्ट करके कि भाई इससे रिलेटेड कौन सी प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फास्ट थोड़ा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा एंड आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं। भाई प्रैक्टिकली से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, किस किस तरह की डिवाइसेस की आपको ज़रूरत होगी और कैसे वो जो टूल है वो काम करता है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में कोई मैजिक है, मैं मंत्र मारूंगा और वो काम करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने टेस्ट कनेक्शन किया, ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि ओके है यहाँ पे। एंड जो रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप उन्हें कर सकते हैं। अपीयरेंसेस को लेकर ये काम कर रहा है, कोई भी चीज़ कहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद मिसैलेनियस हैं, जो अदर कॉन्फ़िगरेशंस और चीज़ें वो यहाँ आपको मिलेंगी। लॉगिंग डिटेल्स यहाँ आपको मिलेगी। ये देखिए बफर डेप्थ इन MS, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, राइट। और जो कीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका क्या कैसे यूज़ है, ओपन मैप व्यू, बस व्यू, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस टूल का आप समझ गए होंगे कहाँ से और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसी टूल की मदद से ये जो वर्क है वो किया जाता है एंड दैट इज़ वेरी यूज़फुल टूल। और कैनवस का, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैनवस का अगर आपके माइंड में आ रहा है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें एक एक स्टेप और एक एक कमांड आप लोगों को बताई गई है कैसे कैसे करना है। आप नीचे देख सकते हैं, सेंडिंग ए मैसेज इनटू द कैनवस, कैसे आप मैसेज सेंड करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट करनी है। लेकिन इसके लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसका नाम है आर्डुइनो की ज़रूरत होगी, जिससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा इसमें डिटेल वाइज लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो होप तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में जो आ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं कोर्स रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके डिटेल से ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।